नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का विषय है चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। मीन्स इससे पहले हम लोगों ने हार्ट के जनरल फीचर्स के बारे में देखा कि उसके जनरल एनाटमी मीन्स उसके जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, उसकी सिचुएशन कहाँ पर होती है हार्ट की, उसके बॉर्डर और सरफेसेस के बारे में देखा। अब बात करते हैं हम लोग उसके चैम्बर्स के बारे में। मीन्स ये भी एक्सटर्नल फीचर का ही पार्ट है, लेकिन उसके चैम्बर्स के बारे में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है, वो 4 चैम्बर्ड के थ्रू बना हुआ है, जिसमें दो एट्रियम और 2 वेंट्रिकल होते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। उसी तरह से राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में बात करेंगे। और 2 एट्रियम पे, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के ऊपर जो अपेंडेज होता है दैट इज कॉल्ड ऑरिकल। तो एट्रियल अपेंडेज को हम लोग ऑरिकल के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ बात करेंगे राइट एट्रियम। तो हम लोग देख रहे हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम इज़ द राइट अपर चैम्बर ऑफ हार्ट। तो हम लोग जानते हैं कि जो एट्रियम की पोजीशन होती है वेंट्रिकल की तुलना में, वो वेंट्रिकल की तुलना में अपर होता है, साथ ही साथ बिहाइंड होता है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो एट्रियम है, राइट एट्रियम, इसकी स्थिति वेंट्रिकल की तुलना में जो है ये एक तरह से अपर है, साथ ही साथ उसके थोड़ी सी बिहाइंड है। जो हार्ट की स्थिति होती है, जो ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, उसके हिसाब से देखा जाए तो एट्रियम जो है अपर पार्ट में होता है। मीन्स राइट एट्रियम जो चैम्बर है वो उसके अपर पार्ट में है और बिहाइंड है। तो यहाँ देख रहे होंगे कि इसकी किस तरह से है। तो ये इट इज़ द राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। ठीक है ना, राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। रिसीव, ये क्या करता है, रिसीव द वेनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी एंड पंप इट टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर और ट्राइकस्पिड ओपनिंग। तो ये कह रहा है कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो ओपनिंग देख रहे होंगे ये है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम जो कि होल ऑफ द बॉडी से, ये जो सुपीरियर वेना केवा से, सुपीरियर साइड से ये ब्लड रिसीव करता है, और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू जो है, इसके थ्रू इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ये इन्फीरियर बॉडी के इन्फीरियर पार्ट से ब्लड रिसीव करके राइट एट्रियम में आता है। जैसे ही ये ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पंप होता है, तो ये देख रहे होंगे यहाँ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पंप हो रहा है या पास्ड हो रहा है। किसके थ्रू ये हो रहा है? थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर और ट्राइकस्पिड ओपनिंग। इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड ओपनिंग। ये गार्डेड बाई ट्राइकस्पिड वाल्व। ये होता है ट्राइकस्पिड वाल्व या ओरिफिस या ओपनिंग को बोलते हैं ट्राइकस्पिड ओपनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो राइट एट्रियम है वो किसके थ्रू बना हुआ है, मीन्स कौन से पार्ट से बना हुआ। ये राइट एट्रियम हार्ट के कौन कौन से बॉर्डर सरफेसेस या अदर पार्ट में इन्वॉल्व होता है बनाने में। देखेंगे फॉर्म्स द राइट बॉर्डर। तो पहला देखेंगे राइट बॉर्डर के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि मोरलेस वर्टिकल था। फिर देखेंगे पार्ट्स ऑफ द अपर बॉर्डर। तो अपर बॉर्डर हम लोग ने बात किया था कि स्लाइटली ऑब्लिक होता है, तो ये अपर बॉर्डर में भी थोड़ा सा राइट एट्रियम इन्वॉल्व होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम का इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर देखेंगे स्टर्नोकॉस्टल सरफेस। तो ये देखेंगे ये पूरा सरफेस स्टर्नोकॉस्टल है, ये राइट एट्रियम के थ्रू कवर्ड होता है। और देखेंगे एंड बेस ऑफ हार्ट। तो बेस ऑफ हार्ट देखेंगे राइट एट्रियम ये है, ये फ्रंट में राइट एट्रियम है, इसको हम लोग जस्ट पोस्टीरियर साइड जाएंगे तो ये बेस ऑफ हार्ट कहलाता है, जिसमें राइट एट्रियम का इन्वॉल्वमेंट है। अब आइए बात करते हैं कि इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। मीन्स राइट एट्रियम के जो एक्सटर्नल फीचर्स है वो सुपरफिशियल क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि जो चैम्बर होता है वो इलांगेटेड होता है। जो चैम्बर है वो इलांगेटेड देख रहे होंगे, ये पार्ट क्या है, चैम्बर इलांगेटेड है। ये चैम्बर इलांगेटेड है, इलांगेटेड वर्टिकली। तो देख रहे होंगे ये वर्टिकल इलांगेशन है, ये चैम्बर का वर्टिकल इलांगेशन है। फिर देखेंगे रिसीव, ये जो चैम्बर होता है राइट एट्रियम, ये रिसीव कर रहा है सुपीरियर वेना केवा एट अपर एंड एंड इन्फीरियर वेना केवा एट लोअर एंड। तो यहाँ से इन्फीरियर वेना केवा की जो रिसीविंग होती है ब्लड की, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, लोअर एंड पे होती है, तो राइट एट्रियम में ओपन होते हैं। फिर देखेंगे अपर एंड। अपर एंड क्या होता है इसका? अपर एंड क्या है? प्रोलॉन्ग्ड टू द लेफ्ट टू फॉर्म द ऑरिकल।
राइट ऑरिकल मीन्स जिस राइट एट्रियम का जो अपर एंड है वो प्रोलॉन्ग्ड क्या कर रहा है, प्रोलॉन्ग्ड टू द लेफ्ट। देखेंगे ये राइट साइड से लेफ्ट साइड में ये शिफ्ट होना चाह रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि राइट ऑरिकल, टू फॉर्म द राइट ऑरिकल। तो यहाँ देख रहे होंगे राइट ऑरिकल। देखेंगे ऑरिकल कवर्स, ऑरिकल जो होता है एक तरह से किसको कवर कर रहा है आगे बढ़ के, तो ये ऑरिकल कवर कर रहा है एक तरह से किसको, ऑरिकल कवर्स रूट ऑफ एसेंडिंग एओर्टा। तो ये देख रहे होंगे रूट ऑफ एसेंडिंग एओर्टा, यहाँ के इसके नीचे से निकले, इसका मतलब राइट जो ऑरिकल इसको कवर कर रहा है। देखेंगे तो राइट ऑरिकल इसको कवर कर रहा है, रूट ऑफ एसेंडिंग एओर्टा एंड पार्सली ओवरलैप्ड द इनफंडिबुलम ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो ये देख रहे होंगे कि एक तरह से जो राइट ऑरिकल है ये रूट ऑफ एसेंडिंग एओर्टा, साथ ही साथ ये जो एरिया कहलाता है ये एरिया है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो इनफंडिबुलम देखेंगे ये पार्ट कहलाता है इनफंडिबुलम, तो पार्शली इसको भी थोड़ा सा कवर करता है ऊपर से। तो इस तरह से हम लोग का राइट ऑरिकल कवर कर रहा है रूट ऑफ एसेंडिंग एओर्टा एंड पार्शली ओवरलैप द इनफंडिबुलम ऑफ राइट वेंट्रिकल। फिर देखेंगे अलोंग द राइट बॉर्डर ऑफ एट्रियम, अलोंग द राइट बॉर्डर ऑफ एट्रियम क्या है, शैलो वर्टिकल ग्रूव अलोंग द राइट बॉर्डर ऑफ एट्रियम, राइट बॉर्डर ऑफ एट्रियम के अलोंग एक क्या है, शैलो वर्टिकल ग्रूव विच पासेस थ्रू द सुपीरियर वेना केवा एबव एंड इन्फीरियर वेना केवा बिलो। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक ग्रूव पाया जाता है, सुपीरियर वेना केवा एबव एंड इन्फीरियर वेना केवा बिलो। तो कुछ इस तरह देख रहे होंगे कि एक वर्टिकल ग्रूव पाया जाता है, यहाँ पर वर्टिकल ग्रूव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अलोंग द राइट बॉर्डर ऑफ एट्रियम। तो ये पास कर रहा है सुपीरियर वेना केवा एबव एंड इन्फीरियर वेना केवा बिलो। तो ये ग्रूव है अलोंग द राइट बॉर्डर, अपर साइड में सुपीरियर वेना केवा, लोअर साइड में इन्फीरियर वेना केवा के अलोंग में एक वर्टिकल ग्रूव है विच पासेस थ्रू द सुपीरियर वेना केवा एबव टू द इन्फीरियर वेना केवा बिलो। तो देख रहे होंगे सुपीरियर वेना केवा एबव है और इन्फीरियर वेना केवा बिलो है। दिस ग्रूव इज नोन एज सल्कस टर्मिनेलिस। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये ग्रूव का नाम क्या देते हैं, इस ग्रूव का क्या नाम है, इसको देखेंगे सल्कस टर्मिनेलिस। तो ये ग्रूव पाया जाता है दैट इज कॉल्ड सल्कस टर्मिनेलिस। तो सल्कस टर्मिनेलिस बनता क्यों है, सल्कस टर्मिनेलिस का फॉर्मेशन होता क्यों है, प्रोड्यूस्ड बाई एन इंटरनल मस्कुलर रिज एंड इंटरनल मस्कुलर रिज दैट इज कॉल्ड क्रिस्टा टर्मिनेलिस। तो इसके इनर एस्पेक्ट में देखेंगे, जब इसके इनर एस्पेक्ट में जाएंगे तो वहाँ पर एक मस्कुलर रिजेज पाए जाते हैं, मस्कुलर रिजेज पाए जाते हैं इसके इंटरनल एस्पेक्ट पे। तो यहाँ पर मस्कुलर रिजेज पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड क्रिस्टा टर्मिनेलिस, और ये क्रिस्टा टर्मिनेलिस ये है। और देखेंगे कि सल्कस टर्मिनेलिस के अपर पार्ट में ही, मींस इस पॉइंट पे देखा जाए तो सल्कस टर्मिनेलिस के अपर पार्ट में, इस पॉइंट पे हम लोगों ने इसको मार्क किया है। सल्कस टर्मिनेलिस के अपर पार्ट में क्या है, अपर पार्ट ऑफ सल्कस कंटेन क्या करता है, एसे नोड या साइनोएट्रियल नोड। इंटरनल साइड में जो सल्कस टर्मिनेलिस है उसके अपर पार्ट में एक एसे नोड होता है जो हम लोग कहते हैं ना साइनोएट्रियल नोड, जो कि एक्ट एज ए पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो एसे नोड जो है पेस मेकर ऑफ हार्ट कहलाता है, उसकी स्थिति कहाँ होती है, सल्कस टर्मिनेलिस के अपर एंड पे होता है, मीन्स टूवर्ड्स द सुपीरियर वेना केवा के जो एंडिंग होती है लोअर साइड में, उस पॉइंट पे पाया जाता है सल्कस टर्मिनेलिस। फिर देखेंगे राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसी राइट एट्रियम में, देखेंगे राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव सेपरेट द राइट एट्रियम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है ये है आपका राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, मीन्स एट्रियम का वेंट्रिकल से सेपरेशन। तो ये कह रहा है कि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव सेपरेट द राइट एट्रियम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल।
ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि मोर आर लेस वर्टिकल, तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये क्या है, मोर आर लेस वर्टिकल है, मोर आर लेस वर्टिकल है। ठीक है। फिर देखेंगे कि मोर आर लेस वर्टिकल एंड लॉजेज राइट कोरोनरी आर्टरी एंड स्मॉल कार्डियक वेन, तो इसी के थ्रू राइट कोरोनरी आर्टरी, ये रेड कलर के जो देख रहे होंगे डिफरेंट टाइप की आर्टरीज की ब्रांचेज है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी दो ब्रांच होती है, तो ये है राइट कोरोनरी आर्टरी, एओर्टा से ये राइज होती है, और यहाँ एओर्टा से राइज होकर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कुछ इस तरह से जाती है। ये है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इस तरह से, ये है राइट कोरोनरी आर्टरी जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रू के अलांग होती है, जो कि मोरालेस वर्टिकल ग्रू होता है। फिर देखेंगे ट्रिब्यूटरीज और इनलेट्स ऑफ राइट एट्रियम, मीन्स कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं इस राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में कौन कौन सी ओपनिंग पाई जाती है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे सुपीरियर वेना केवा, तो इसके कितने ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में देखेंगे। कि यहाँ पर देखेंगे सुपीरियर वेना केवा, यहाँ पर ओपन अपर पार्ट में हो रहा है। फिर देखेंगे यहाँ नीचे से इन्फीरियर वेना केवा ओपन हो रहा है राइट एट्रियम में। फिर देखेंगे कोरोनरी साइनस, तो इसी पे कोरोनरी साइनस भी पाया जाता है, कोरोनरी साइनस भी इसकी कोरोनरी साइनस की ओपनिंग भी इसी राइट एट्रियम होती है। फिर देखेंगे यहाँ पर चौथा है एंटीरियर कोरोनरी कार्डियक वेन, यहाँ पर एंटीरियर कार्डियक वेन जो एंटीरियर वाल ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल की होती है, ये इसी राइट एट्रियम में ओपन होती है। फिर देखेंगे वेनी कार्डिस मिनिमिस, यहाँ बहुत सी वेन होती हैं जो कि वेनी कार्डिस मिनिमी एंड राइट मार्जिनल वेन इफ़ प्रेजेंट, मीन्स समटाइम्स ये प्रेजेंट होती हैं राइट मार्जिनल वेन। तो याद रखना होता है कि कौन कौन से इनलेट होते हैं या कौन कौन से स्ट्रक्चर या ट्रिब्यूटरी जो कि ओपन होते हैं राइट एट्रियम में। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस के बारे में, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस के बारे में देखेंगे। तो ये है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ब्लड पासेस आउट फॉर द राइट एट्रियम थ्रू द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर और ट्राइकस्पिड ओरिफिस, मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्लड होता है राइट एट्रियम में, सुपीरियर वेना केवा ऊपर से, इन्फीरियर वेना केवा नीचे से ये आ जाता है। उसके बाद ये यहाँ से लेकर जो है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, किसके थ्रू, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस के थ्रू। तो ये जो ओपनिंग है ये कहलाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रू, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रू कहलाता है। तो यही कह रहा है कि द ब्लड पासेस आउट of the right atrium through the right atrioventricular groove or tricuspid orifice and goes to right ventricle, तो यहाँ पर ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंट्री कर जाता है। फिर देखेंगे ट्राइकस्पिड ओरिफिस गार्डेड बाई ट्राइकस्पिड वाल्व वेन विच मेंटेन यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो। कहने का मतलब है कि जब ब्लड एक बार राइट एट्रियम से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया तो इसके बाद ये वाल्व क्या है, क्लोज हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि यूनिडायरेक्शनल है, इसका जो ओपनिंग है फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल है, ओपनिंग है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस के बारे में जो गार्डेड बाई राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के थ्रू होता है। फिर बात करेंगे इसके इंटरनल फीचर्स ऑफ राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम के इंटरनल फीचर्स के बारे में हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको 3 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, उसके बाद देखते हैं कि पोस्टीरियर पार्ट। तो देखेंगे ये है स्मूथ, इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है ये है पोस्टीरियर पार्ट। ये पोस्टीरियर पार्ट जैसा कि दिख रहा है ये क्या है, स्मूथ है, ये है पोस्टीरियर पार्ट स्मूथ। तो पोस्टीरियर पार्ट स्मूथ है, जबकि डेवलपमेंटली डिराइव फ्रॉम राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस। तो ये डेवलपमेंट किसके थ्रू है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसके थ्रू है, राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज एक्सेप्ट एंटीरियर कार्डियक वेन ओपन इनटू इट, मीन्स जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम है उसके पोस्टीरियर पार्ट में मैक्सिमम ट्रिब्यूटरीज ओपन हो रहे हैं। कैसे देखेंगे, यहाँ सुपीरियर वेना केवा ओपन एट अपर एंड। तो ये देख रहे हैं सुपीरियर वेना केवा क्या है, पोस्टीरियर पार्ट में ही ओपन हो रहा है।
फिर देखेंगे दूसरा पॉइंट है इन्फीरियर वेना केवा एट लोअर एंड। तो इन्फीरियर वेना केवा भी पोस्टीरियर पार्ट में ही ओपन हो रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो पोस्टीरियर और एंटीरियर का कॉन्सेप्ट है, ये पार्ट आपका एंटीरियर पार्ट है, मींस इसको हम लोग अगर इसको हम लोग टच करा देंगे बॉडी वाल को, तो ये जो इसके इनर एस्पेक्ट है, मींस इसका जो इनर एस्पेक्ट है, ये वाला पार्ट सरफेस है, ये इसका एंटीरियर पार्ट कहलाएगा, जबकि इसके जस्ट अपोजिट जो है वो पोस्टीरियर पार्ट कहलाएगा। तो हम लोग एंटीरियर पार्ट की बात बाद में करेंगे। तो कह रहे हैं कि पोस्टीरियर पार्ट के अलोंग ही मोस्ट ऑफ द ओपनिंग होती है एक्सेप्ट एंटीरियर कार्डियक वेन। तो यहाँ पर 3 ओपनिंग होती है पोस्टीरियर पार्ट के अलोंग। सुपीरियर वेना केवा ओपन एट अपर एंड, इन्फीरियर वेना केवा ओपन एट लोअर एंड एंड कोरोनरी साइनस। तो यहाँ पर एक ओपनिंग होती है कोरोनरी साइनस की। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ओपनिंग है कोरोनरी साइनस की, इस पॉइंट पे कोरोनरी साइनस की ओपनिंग इस तरह से किसके बीच में है, बिटवीन द साइनस ओपन बिटवीन द ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। तो ये कह रहा है कि इन्फीरियर वेना केवा की जो ओपनिंग है वहाँ, और एट्रियोवेंट्रिकुलर देखेंगे, इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग ये है और एट्रियोवेंट्रिकुलर की ओपनिंग ये है, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग है। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है, यहाँ पर ओपनिंग होती है कोरोनरी साइनस की। कोरोनरी साइनस जो होता है उसकी गार्डनिंग किसके थ्रू होती है, ओपनिंग इज गार्डेड बाई वाल्व ऑफ कोरोनरी साइनस। तो इसकी ओपनिंग जो गार्डेड होती है बाय द वाल्व ऑफ कोरोनरी साइनस के थ्रू होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वेनी कार्डिस मिनिमी। एक स्ट्रक्चर है जो ओपनिंग होती है वेनी कार्डिस मिनिमी, ओपन इनटू राइट एट्रियम थ्रू द स्मॉल फोरामिना। मीन्स राइट एट्रियम में ही जो वेनी कार्डिस मिनिमी होती है वो ओपन होती है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ही होती है, बाई स्मॉल फोरामिना, छोटे छोटे ओपनिंग्स के थ्रू ओपन होते हैं। फिर बात करते हैं एंटीरियर पार्ट के बारे में। एंटीरियर पार्ट हम लोगों ने इसको रिमूव कर दिया है, इसको हटाया है, तो ये है इसका एंटीरियर ये है इसका एंटीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट क्या है इसको देखेंगे। एंटीरियर पार्ट क्या है, रफ होता है। तो देख रहे होंगे ये एंटीरियर पार्ट क्या है, रफ है। ये एंटीरियर वॉल या एंटीरियर पार्ट रफ है, ठीक है। डेवलपमेंटली डिराइव फ्रॉम द प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर। तो देखेंगे प्रेजेंट्स ए सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स मस्कुलर रीजेज नोन एज मस्कुली पैक्टिनेटी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक सीरीज ऑफ यहाँ पर नेटवर्क पाया जाता है दैट इज कॉल्ड मस्कुली पैक्टिनेटी। ये स्ट्रक्चर्स क्या है, मस्कुली पैक्टिनेटी, ए सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स मस्कुलर रीजेज नोन एज मस्कुली पैक्टिनेटी एराइजेज फ्रॉम। इसकी जो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, एराइजेज फ्रॉम क्रिस्टा टर्मिनलिस के अलोंग हो रही है। तो ये हो रही है क्रिस्टा टर्मिनलिस। हम लोगों ने बात किया था क्रिस्टा टर्मिनलिस क्या है। क्रिस्टा टर्मिनलिस एक तरह से राइट बॉर्डर के अलोंग जो होता है वो आपका एक ग्रूव होता है। ये ग्रूव होता है क्योंकि यहाँ पर इसके इंटरनल एस्पेक्ट पे मस्कुलर इंप्रेशंस होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ग्रूव पाया जाता है। इसी के इंटरनल एस्पेक्ट से हम लोग बात कर रहे हैं कि एंटीरियर पार्ट की बात करें तो एंटीरियर पार्ट जब है ये इसके इंटरनल सरफेस की बात कर रहे हैं, उसके एंटीरियर एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ये है आपका क्रिस्टा टर्मिनलिस जो कि इसके इनर एस्पेक्ट में है, और उसी के पॉइंट से इसको हम लोग इस तरह से फोल्ड कर दिए हैं। तो ये एक तरह से देखेंगे मस्कुलर रीजेज है, दैट इज कॉल्ड मस्कुली पैक्टिनेटी। तो ये है क्रिस्टा टर्मिनलिस। उसी क्रिस्टा टर्मिनलिस से एक स्ट्रक्चर राइज हो रहा है जो कि रन्स फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड टूवर्ड्स द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। तो देख रहे होंगे इसका डायरेक्शन कहाँ है, इसका डायरेक्शन एक तरह से रन्स, अगर यहाँ से अगर इसके इनर एस्पेक्ट पे कुछ इस तरह से है, कि ये आपका क्रिस्टा टर्मिनलिस है। तो यहाँ से इसके इनर एस्पेक्ट पे कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से, यहाँ पर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है, यहाँ एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है, यहाँ पर इसका डायरेक्शन इस तरह से है। ये गिविंग ए कम्ब लाइक अपीयरेंस, कुछ इस तरह से गिविंग ए कम्ब लाइक अपीयरेंस। तो यहाँ देख रहे होंगे गिविंग द अपीयरेंस ऑफ
टीथ ऑफ ए कम्ब, जैसे कंघी का जो पार्ट होता है, इसका हैंडल होता है, उससे डिफरेंट टीथ जुड़े होते, कम्ब होता है, उसी की तरह ये अपीयरेंस देता है। दैट इज कॉल्ड क्रिस्टा टर्मिनलिस। तो ये है क्रिस्टा टर्मिनलिस, ये स्ट्रक्चर्स का है, मस्कुलर रिज होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टा टर्मिनलिस। तो देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम के बारे में देखेंगे। तो हम लोगों ने एंटीरियर पार्ट की बात किया, अब हम लोग बात करेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम मीन्स दो सेप्टा के बीच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इंटर एट्रियल सेप्टम मीन्स राइट एट्रियम के जस्ट बिहाइंड क्या है, या इस साइड लेफ्ट साइड में क्या है, राइट एट्रियम के जस्ट, इसके जस्ट बिहाइंड में लेफ्ट एट्रियम है। ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच का जो है इंटर एट्रियल सेप्टम ये कहलाएगा। तो इसको हम लोग ये देखते हैं कि इंटर एट्रियल सेप्टम ये पार्ट है, ये इंटर एट्रियल सेप्टम है, क्योंकि इसके लेटरल एस्पेक्ट में देख रहे हैं, राइट एस्पेक्ट में देख रहे थे इंटीरियर पार्ट में, तो यहाँ पर आपका पोस्टीरियर एस्पेक्ट था जो कि स्मूथ था, और इंटीरियर पार्ट क्या था, रफ था। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है ये कि इंटर एट्रियल सेप्टम क्या है। एक तरह से डेवलपमेंटली डिराइव फ्रॉम द सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम। तो यहाँ पर जो इंटर एट्रियल सेप्टम ऑफ राइट एट्रियम है वो किससे डेवलपमेंट हुआ है, बाय द सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कह रहा है प्रेजेंट्स ए फोसा ओवैलिश। तो यहाँ पर क्या है, एक फोसा पाया जाता है, प्रेजेंट्स ए फोसा ओवैलिश, प्रेजेंट्स ए फोसा ओवैलिश। ठीक है, प्रेजेंट्स ए फोसा ओवैलिस, ए शैलो सासर सेप्ड डिप्रेशंस इन द लोअर पार्ट। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक फोसा ओवैलिस दिखाई देता है, ये है फोसा ओवैलिस। इस राइट एट्रियम के इंटर एट्रियल सेप्टम पे एक सासर सेप फोसा ओवैलिस होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, ए शैलो सासर सेप्ड डिप्रेशंस इन द लोअर पार्ट। फिर देखेंगे द फोसा रिप्रेजेंट्स द साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक सेप्टम प्राइमम। मीन्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो एम्ब्रियो के केस में यहाँ पर सेप्टम प्राइमम पाया जाता था। फिर देखेंगे एनुलस ओवैलिस और लिम्बस फोसा ओवैलिस इज द प्रोमिनेंट मार्जिन ऑफ फोसा ओवैलिस। इस फोसा ओवैलिस के चारों तरफ एक प्रोमिनेंट मार्जिन पाई जाती है। इस फोसा ओवैलिस के चारों तरफ एक प्रोमिनेंट मार्जिन पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड लिम्बस, दैट इज कॉल्ड एनुलस ओवैलिस और लिम्बस फोसा ओवैलिस। तो इसके चारों तरफ देखेंगे प्रोमिनेंट मार्जिन पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड लिम्बस फोसा ओवैलिस और एनुलस ओवैलिस। देखेंगे इज ए प्रोमिनेंट मार्जिन ऑफ फोसा ओवैलिस द रिमेन्स ऑफ फोरामेन। मीन्स अगर ये जो ओपनिंग होती है एम्ब्रियोनिक केस में, एम्ब्रियो के समय में जो फोसा ओवैलिस हो, फोरामेन ओवेल होता है, तो अगर ये ओपन ही रह जाता है, द रिमेन्स ऑफ फोरामेन ओवेल आर अकेजनली प्रेजेंट, ये कभी कभी प्रेजेंट रह जाता है। तो स्मॉल स्लिट, ये एक्चुअली ये ओपनिंग किस तरह से होती है, स्मॉल स्लिट लाइक वैल्वुलर ओपनिंग होती है। तो स्मॉल स्लिट लाइक वैल्वुलर ओपनिंग होती है। उसके बाद देखेंगे राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल के बारे में देखेंगे हम लोग।